नमस्कार, क्रिकेट की बात आनंद कुमार के साथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्रिकेट को वैसे तो जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, लेकिन उसमें भी कई मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जब कभी स्लेजिंग और कभी हीट ऑफ द मोमेंट में गर्मा गर्मी हो जाती है। लेकिन क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे मौके भी आए हैं जब मैदान पर खिलाड़ी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और यह कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक की नौबत आ गई। दोस्तों, क्रिकेट में स्लेजिंग की शुरुआत भले ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने की हो, लेकिन अब हर टीम ऐसा करती है। कोई भी टीम इससे अछूती नहीं है। लेकिन आज मैं आपको क्रिकेट मैदान पर हुए वैसे बड़े झगड़ों के बारे में बता रहा हूं, जिन्होंने काफ़ी बड़ा रूप ले लिया और काफ़ी सुर्खियां बटोरी। दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहला वाकया है जब जावेद मियांदाद ने डेनिस लिली पर बैट चला दिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज डेनिस लिली और पाकिस्तान के बल्लेबाज जावेद मियांदाद अपने अपने देशों के शानदार खिलाड़ी रहे हैं, क्रिकेट के बड़े एम्बेसडर्स रहे हैं। लेकिन साल 1981-82 यानी 1981-82 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच हुए एक मैच में डेनिस लिली और मियांदाद के बीच क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई हुई। पर्थ में हो रहे पहले टेस्ट मैच में जावेद मियांदाद जब दूसरी पारी में बैटिंग करने आए तो पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन मियांदाद और मंसूर अख्तर ने एक बड़ी साझेदारी निभाई और इसी दौरान लिली मियांदाद से उलझ गए। हुआ यह कि मियांदाद ने गेंद को खेला और एक रन लेने के लिए भागे, लेकिन डेनिस लिली जानबूझकर मियांदाद के रास्ते में आ गए। पहले धक्का देने की कोशिश की, फिर पैर मारा। इससे गुस्साए मियांदाद ने लिली के ऊपर लगभग बल्ला दे ही मारा था, लेकिन बाद में अंपायरों ने इंटरवीन किया और इस झगड़े को सुलझाया। लेकिन ये सबसे चर्चित विवादों में दर्ज हो गया। दोस्तों, दूसरी घटना भी ऐसी ही है। 8 सितंबर 2022 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा था। लेकिन ये मुकाबला इतना इंटेंस, इतना रोमांचक, इतना एक्शन और ड्रामा से भरपूर था कि दर्शक दिल थाम कर बैठे थे। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और 6 विकेट के नुकसान पर 129 रन बनाए। हर किसी को यही लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ी आसानी से टारगेट हासिल करके फाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान के गेंदबाजों की दाद देनी होगी, जिन्होंने इस मैच को इतना मुश्किल बना दिया कि 19वें ओवर की समाप्ति तक यही लग रहा था कि पाकिस्तान हार जाएगा। 19 ओवरों में उसके 119 रन थे, 9 विकेट गिर चुके थे, सिर्फ 1 विकेट बचा था। लेकिन 20वें ओवर की पहली 2 गेंदों में नसीम शाह ने 2 छक्के उड़ाकर पाकिस्तान को 1 विकेट से रोमांचक जीत दिला दी। लेकिन मैच के 19वें ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली और अफगानिस्तान के बॉलर फरीद अहमद के बीच मारपीट की नौबत आ गई। आसिफ अली ने फरीद को मारने के लिए बल्ला उठा लिया, लेकिन अंपायरों और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने बीच बचाव करके दोनों को अलग कर दिया। नहीं तो यह मुकाबला रोमांचक मैच के लिए नहीं, बल्कि मारपीट के लिए हमेशा के लिए याद किया जाता। दोस्तों, अगली घटना के बारे में हम सब जानते हैं। 2008 में हरभजन सिंह ने चलते मैच में श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था। तब श्रीसंत आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब, जो अब पंजाब किंग्स हो गया है, उसके लिए खेल रहे थे और हरभजन सिंह मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। और एक मैच के दौरान दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हरभजन सिंह ने श्रीसंत को लाइव मैच में थप्पड़ मार दिया था और इसका नतीजा ये हुआ कि हरभजन सिंह को पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया गया था। दोस्तों, अगला विवाद भी शांता कुमारन श्रीसंत से ही जुड़ा है। साल 2006 में भारत की टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने साउथ अफ्रीका गई थी। जोहान्सबर्ग में पहला टेस्ट खेला जा रहा था। भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में था और प्रोटेस यानी दक्षिण अफ्रीका की टीम 79 रन पर ऑल आउट हो गई थी। भारत का स्कोर 9 विकेट पर 219 रन था। श्रीसंत और वीआरवी सिंह क्रीज पर थे। तभी साउथ अफ्रीकन बॉलर आंद्रे नेल ने श्रीसंत को कुछ कहा और जवाब में श्रीसंत ने भी उन्हें कुछ कहा और अगली गेंद पर श्रीसंत ने आंद्रे नेल की गेंद पर एक जोरदार छक्का जड़ दिया। छक्का जड़ने के बाद श्रीसंत ने जो सेलिब्रेशन किया उसको देखकर सब हैरान रह गए। बाद में टीवी इंटरव्यू में श्रीसंत ने इस वाकये को याद करते हुए कहा कि नेल ने उन्हें उकसाया था। वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें बाउंसर से मार दूंगा, तुम्हारा खून पिच पर गिरा हुआ दिखाई देगा। और साथ ही नेल ने श्रीसंत को डरा हुआ खरगोश भी कहा था। और जवाब में श्रीसंत ने कहा कि जब मैंने बल्ला भाजा
तो गेंद बल्ले से कनेक्ट हो गई और बाउंड्री पार हो गई, तो मज़ा आ गया। दोस्तों, एंड्रू फ्लिंटॉफ और युवराज सिंह की बहस भी आपको याद होगी। 2007 में T20 का पहला वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। भारतीय टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी और उस T20 के पहले वर्ल्ड कप में भारत ने खिताब पर कब्जा जमाया था, चैंपियनशिप जीती थी। लेकिन सुपर 8 के स्टेज में भारत का मुकाबला इंग्लैंड की टीम से हो रहा था और इसी मैच में युवराज सिंह और एंड्रू फ्लिंटॉफ के बीच काफ़ी कहासुनी हो गई थी। युवराज सिंह नए नए मैदान पर बैटिंग करने आए थे और फ्लिंटॉफ उन्हें उकसा रहे थे ताकि वे गुस्से में विकेट देकर चले जाएं। युवराज ने भी उनकी बातों का जवाब दिया। एक इंटरव्यू में युवी ने बताया था कि फ्लिंटॉफ ने एफ वर्ड का उपयोग करते हुए उनसे कई बातें कही थी और धमकी दी थी कि मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इस पर युवराज ने जवाब दिया कि देख रहे हो ना, मेरे हाथ में बल्ला है और तुम्हें पता है कि मैं इससे तुम्हें कहाँ मारूंगा। और इसके बाद इसी मैच में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड की 1 ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के मारे थे। इसलिए ये मैच युवराज सिंह और फ्लिंटॉफ के झगड़े के लिए कम और उनके 6 छक्के के लिए ज़्यादा याद किया जाता है। दोस्तों, अगला झगड़ा हरभजन सिंह से जुड़ा है, जो इन्होंने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था। एंड्रयू साइमंड्स और हरभजन सिंह के झगड़े को मंकी गेट कांड भी कहा जाता है। साल 2008 में भारत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गया था। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज होनी थी और कप्तान भारतीय टीम के अनिल कुंबले थे। भारत पहला टेस्ट मैच हार गया था, लेकिन टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। हालांकि इस मैच में अंपायरिंग बहुत ख़राब थी और ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट पर 134 रन बनाने के बाद उसने 463 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। भारतीय टीम की जब बल्लेबाजी हो रही थी, सचिन और हरभजन बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी साइमंड्स ने हरभजन को उकसाया और इसके जवाब में हरभजन सिंह ने अपना पंजाबी एक्सेंट दिखाया। लेकिन साइमंड्स को लगा कि भज्जी उन्हें मंकी यानी बंदर कह रहे हैं। हालांकि सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि एक भारतीय गाली थी। इसको नस्लीय कमेंट माना गया, रेशियल माना गया और भज्जी पर 3 टेस्ट मैचों का बैन लगाया गया, जिसको भज्जी ने चुनौती दी। बाद में BCCI भी भज्जी के फेवर में आ गया। जब विवाद बढ़ा तो भज्जी से बैन हटा लिया गया। दोस्तों, अगला विवाद भी IPL से जुड़ा है। कीरोन पोलार्ड और मिचेल स्टार्क के बीच ये झगड़ा हुआ था। 2014 में ये फाइट हुई थी और ये फाइट क्रिकेट के मैदान की सबसे गंदी लड़ाइयों में से एक है। स्टार्क तब RCB में थे, गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने एक बाउंसर डाला पोलार्ड को। पोलार्ड मिस कर गए और उसके बाद स्टार्क ने उन पर कुछ टिप्पणी की। पोलार्ड ने उन्हें कहा कि तुम बॉलिंग करो यार, बहस मत करो। फिर अगली गेंद जब स्टार्क ने पोलार्ड को की तो पोलार्ड ने उसको बॉलर की तरफ खेल दिया। स्टार्क ने बॉल को उठाया और पोलार्ड की तरफ, विकेटों की तरफ थ्रो मारा। पोलार्ड ने किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन वे इतने गुस्से में आ गए कि स्टार्क की तरफ देखते उन्होंने बल्ला चला दिया। हालांकि पोलार्ड को बाद में ऐसा एहसास हुआ कि बल्ला स्टार्क की तरफ नहीं फेंकना चाहिए, तो उन्होंने हाथ रोक लिया और बल्ला दूसरी तरफ गया। लेकिन सबको यही लगा कि स्टार्क को पोलार्ड मारना चाहते थे। किसी तरह से इस मामले को शांत कराया गया, लेकिन ये काफ़ी चर्चित विवाद हुआ था। दोस्तों, अगला विवाद भी जावेद मियांदाद से ही जुड़ा है। जावेद मियांदाद, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक मज़ेदार और फनी कैरेक्टर हैं और मर्व ह्यूज, जो ऑस्ट्रेलिया के मूंछों वाले गेंदबाज थे जिनका थोड़ा सा पेट भी निकला हुआ था, वो भी एक बड़े कैरेक्टर थे। 1991 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था और इस टेस्ट मैच के दौरान जावेद मियांदाद ने मर्व ह्यूज से कह दिया कि मर्व, तुम एक मोटे बस कंडक्टर लगते हो। हालांकि भाग्य ने कुछ देर बाद पलटा खा लिया और ह्यूज की गेंद पर ही जावेद मियांदाद आउट हो गए। और जैसे ही जावेद मियांदाद आउट होकर पवेलियन की तरफ चले, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मर्व ह्यूज ने पाकिस्तानी बल्लेबाज का पीछा किया और दौड़ते हुए चिल्लाए, टिकट प्लीज। दोस्तों, अगला झगड़ा शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर का है। दोनों तुनक मिजाज खिलाड़ी हुआ करते थे। साल 2007-8 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक मैच में भारतीय बैटर गौतम गंभीर और पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के बीच एक बड़ी लड़ाई देखने को मिली थी। गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे और अफरीदी उन्हें बार बार स्लेज कर रहे थे। गंभीर अफरीदी की स्लेजिंग से इतना तंग आ गए कि उनसे भिड़ने चले गए। दोनों के बीच मैदान में बहुत बहस हुई, तीखी बहस हुई और बाद में अंपायरों ने बीच बचाव किया, इस झगड़े को ख़त्म कराया। और दोस्तों, आखिरी विवाद ऐसा था जिसमें झगड़ने वाले खिलाड़ियों को लाइफ टाइम बैन कर दिया गया था। क्रिकेट के मैदान की यह सबसे बुरी लड़ाई
बरमूडा क्लब के क्रिकेटरों के बीच हुई थी। चैंपियन ऑफ चैंपियंस 2015 का फाइनल चल रहा था और इसी दौरान क्लीवलैंड काउंटी क्रिकेट क्लब के विकेटकीपर जेसन एंडरसन विलोकट्स क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज जॉर्ज ओब्रायन से भिड़ गए। दोनों के बीच मैदान में ही मारपीट हो गई, फैटाफैटी हो गई, धींगा मुश्ती हो गई। किसी तरह से इनको अलग किया गया, लेकिन दोनों पर लाइफ टाइम का बैन लगा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट के मैदान पर हुई 10 चर्चित मारपीट और झगड़े की घटनाएं। अगले वीडियो में क्रिकेट से जुड़ी किसी रोचक जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।